हम सभी नक्शेल में बात करते हैं ब्रह्म कुमारी में। नक्शेल में हम सबके अंदर 4 प्रकार के थॉट्स आते हैं। आपने जो कहा ये सब उसी 4 प्रकार के अंदर आती है। पहला प्रकार है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है वेस्टर्स। जो पास्ट में आपके साथ कुछ घटना घट गई, स्टिल आप उसको रिमाइंड कर रहे हो, अपने आप को आप रिमाइंड करा रहे हो। और वेस्टर्स में दूसरा नंबर का आता है, दूसरे प्रकार का। एक है पास्ट में जो हो चुका, या दूसरा है कि फ्यूचर में कुछ हो सकता है, आई डोंट नो होगा कि नहीं होगा। तो फियर वाली जो बात होती है ना, उसमें लागू होती है। फियर, डर एक रहता है, पता नहीं अगर ये हो जाए तो। फिर उसके बाद जो ब्रूटल वाली बात आती है, वो तो एब्सोल्युटली वेस्टर्स का हो या और भी ज्यादा उसको नेगेटिव में डालो। ब्रूटल, अपने को भी हम हर्ट कर रहे हैं, हम दूसरों को भी हर्ट करते हैं। और चौथे प्रकार का विचार कौन सा है? नेसेसरी। सुबह आपको उठनी है, इतने बजे से इतने बजे आपको रेडी होना है, अपने कार्य क्षेत्र पे आपको ज्वाइनिंग करनी है, ये सब आती है नेसेसरी। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्टर्स और नेसेसरी। अब कौन से प्रकार के विचारों की मात्रा ज्यादा होती है? हम सबके मन के अंदर कौन से प्रकार के विचार की मात्रा ज्यादा होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ थी? थर्ड और सेकंड। सेकंड और थर्ड की मात्रा, क्वांटिटी, वो ज्यादा होती है। अब हम सभी समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने मन के क्या हो गए? गुलाम हो गए। हम कहते हैं ना कि मैं, ये तो मन मर्जी है, मैं अपने मन की गुलाम हूँ। तो ये हमें समझना है, अगर हम अपने मन की गुलाम हो गए तो हमें मन का गुलाम बनना है ना मालिक बनना है? तो जब मुझे अपने मन का मालिक बनना है, क्योंकि मन तो कुछ भी कह सकता है। जैसे आप यहाँ घोड़े में बैठ जाओ और घोड़े के ऊपर छोड़ दो, चलो कोई बात, और घोड़े को आप डायरेक्शंस नहीं करो तो घोड़ा तो पहाड़ के नीचे भी आपको ले जा सकता है। घोड़े को चलाना किसको पड़ेगा? रथी को। रथी अगर घोड़े को डायरेक्शंस नहीं देगा तो घोड़ा तो कुछ भी कर सकता है ना। तो आज दुनिया में भी हम सभी सुनते हैं, मन को लेकर किसके साथ रिलेट करते? घोड़ा। कहते ना, मन एक कौन सा घोड़ा है? शांत घोड़ा है, चंचल घोड़ा है? सभी को पता है। हम सभी क्या कहते, क्या सुनते आ रहे थे बचपन से? मन एक चंचल घोड़ा है। परंतु हमें वो युक्ति मालूम नहीं थी कि चंचल घोड़े को हम कैसे काबू में लाएं। आप यहाँ बैठ के इमेजिन करो, हम घोड़े में बैठे और घोड़े को हमने बिल्कुल डायरेक्शंस नहीं दी, तो वो अपने मन मर्जी जाएगा कि नहीं जाएगा? हमें तो पहाड़ के नीचे भी वो ले जा सकता है। अब हमें घोड़े को अगर हम ठीक ठाक डायरेक्शंस देते हैं तो हम मंजिल पर पहुंचेंगे। तो लक्ष्य क्या है सबका? मंजिल पर पहुंचने का, ना कि पहाड़ में जाकर डूब जाना। खाई में गिरने का लक्ष्य नहीं है। तो अभी इस मन रूपी चंचल घोड़े के लिए हम कहते हैं, मेरा मन ऐसा है ना। तो मन, आज हम सभी क्या हो गए? मन के गुलाम हो गए। लेकिन बनना क्या है? मालिक। अभी मालिक किसको बनना है? हम कहते मैं मन का गुलाम हूं ना, या बच्चे के लिए भी कहेंगे, किसी के लिए तो मन का गुलाम है, इसका मन ऐसा ही कहता है। जब मन ऐसा कहता है, आप उसके डीप जाओ तो जरूर मन को चलाने वाला कोई और है। वो कौन है? आपके मन को कौन चला रहे हैं? हाँ, आपके मन को थॉट्स चला रही है। थॉट्स तो आपके मन का काम है। आपके हाथ का काम क्या है? माइक पकड़ना मेरे हाथ का काम है। क्या ये माइक में मेरे कानों में झुला के रखूं? नो ना, मेरे हाथ का काम है माइक पकड़ना। मन का काम है थॉट्स क्रिएट करना। लेकिन मन को कौन चलाता है? आत्मा। राइट, उनके लिए सभी क्लैपिंग करें। लेकिन अभी हम थोड़ा इसके डीप में जाएंगे। जो हम आत्मा के बारे में सोचते हैं ना, आत्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोल। सोल का स्पेलिंग क्या होता है? SOUL। आपको पता है इस स्पेलिंग का मीनिंग क्या है? SOUL। सोल माना सोर्स ऑफ, ध्यान से सुनना, सोर्स ऑफ यूनिवर्सल लाइट। आज अगर लाइट नहीं होती, पंखा चलता? हमने भाई साहब को इशारा किया, पंखा चला दीजिए। तो ये सब कुछ लाइट के बेसिस पर हम अपने जीवन को चला रहे हैं। लाइट नहीं होती, दिल्ली से ये भाई साहब हमारे साथ ज्वाइनिंग होते, ये सारा कनेक्शंस के ऊपर मदार है। तो सोल का मतलब सिर्फ ये नहीं है, बीइंग अ हिंदू, बीइंग अ इस्लामिस्ट या बीइंग अ क्रिश्चियन,
हम कहेंगे आत्मा सोल, ब्रह्मा कुमारी, इट्स नॉट रिलेटेड एनी काइंड ऑफ रिलीजन, पर्टिकुलर रिलीजन, बट ब्रह्मा कुमारी की जो आइडियोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी. Religions, we can say that religions are many, but spirituality only one. The spirituality, the word it comes from the word spirit. Spirit का मतलब क्या है? Power. आपके अंदर पावर है, मेरे अंदर पावर है, हम सबके अंदर पावर है. कौन सी पावर? Power of tolerance, power of face up any kind of circumstances. पॉजिटिव सोचने की पावर, ये सब पावर है. नेगेटिव सोचने के लिए हमें पावर की आवश्यकता नहीं होती अभी के समय, पर पॉजिटिव सोचने के लिए अभी पावर की आवश्यकता होती है. कहते हैं उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं कैसे उनके लिए गुड विश रख सकता हूँ? तो नेगेटिव सोचने के लिए वो